गई है वो शहर की एक ऐसी संस्था के लिए रखी गई है जो समाज की अपनी संस्था है, हर व्यक्ति की संस्था है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। आज इस संस्था में 700 से 800 मेंबरों को काटने का प्रयास किया जा रहा है। कारण क्या है? हमारे यहाँ 3714 मेंबर हैं। 3714 में से गवर्नमेंट की कोर्ट की बाइंडिंग है कि आप 3715वां मेंबर नहीं बना सकते। 14 मेंबर हैं, 3714 रहेंगे। अगर कोई वैकेंसी बनती है तो आप उसकी जगह नया मेंबर बना सकते हैं। 3714 में वैकेंसी बनाने के लिए इन्होंने 700 से 800 मेंबरों को काटने की योजना बनाई है। हमारा विरोध यह है कि मैं आजीवन मेंबर हूं, जब तक मैं जीवित हूं तब तक तो मैं मेंबर हूं उसका। मेरी वोट कैसे काटी जा सकती है? क्या कारण है? और अगर आपने वोट काटनी है, एक लिस्ट बनी है, तो उस लिस्ट को जर्नल हाउस की मीटिंग में रखा जाए। जर्नल हाउस की 3714 की मीटिंग बुलाई जाए, उनको रजिस्टर्ड लेटर जाए, उस मीटिंग में उस लिस्ट को रखा जाए भाई ये लोगों की हमें पता लगा है भाई डेथ हो चुकी है और ये इनके डेथ सर्टिफिकेट है। डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे तुम लिस्ट नहीं दे रहे, अपनी मर्जी से वो वोटें काट कर अपने लिए वो वोट बना रहे हैं ताकि उनका कब्जा इस संस्था के ऊपर हो सके। हम सबका विरोध ये है कि संस्था समाज की बनाने वाले सामाजिक लोग थे। जिस समय में लाला मक्खन लाल जी ने बनाया होगा कॉलेज, यही तो सोच के बनाया होगा ना कि बच्चे पढ़ेंगे। आज उसमें क्या दिक्कत आ रही है? क्यों ऐसी गड़बड़े आप करने लग रहे हो? हाँ, अगर आपके पास 714 के डेथ सर्टिफिकेट है, दीजिए, करो उनको क्लियर भाई ये खाली है जी, ये डेथ हो गई है, पकड़ो। क्या किसी जीवित व्यक्ति काटी गई है? लिस्ट देंगे तो पता लगेगा जी कि जीवित है या नहीं है। तो आरकेएसडी की वेबसाइट पे लिस्ट अवेलेबल है, उसमें कोई चेक किया हो? नसीब जी देखिए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप वेबसाइट से जुड़े हुए हैं। मेरे जैसा आदमी वेबसाइट से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरे अपने मंदिर की वेबसाइट भी मैं खोल के नहीं देखता। नहीं, उसमें एक बात का फर्क है ना जी, 3714 वोट तो दिखाएंगे, लेकिन जो लिस्ट वो लोग काट रहे हैं वो तो नहीं कहीं वेबसाइट पे ना जी। तो आपको कैसे पता चला सर कि काट रहे हैं वो? ये तो हमें मार्केट से पता चला है जी। मार्केट से जो लोग मेंबर्स हैं उन्होंने हमारे को इतला कराया कि आप जब पता लग गया कि वो ऐसा करेगा, आपने कमेटी के सामने जो प्रधान है उनसे कोई बातचीत रखी हो? मिले? अभी तो पता चला। पहले तो हम आप लोगों से बता रहे हैं ना कि इसको रोकने का कोई तो प्रोसीजर आगे चले ना जी। आप लोगों ने उनसे कमेटी से मिलकर बात करी होगी, आप लोग कमेटी का तो सिस्टम ऐसा है भाई साहब, कमेटी नहीं हमें मेंबर समझती। कमेटी तो हमारे को कोई इंटीमेशन नहीं देती किसी तरीके की भी। अभी इंटीमेशन आए जब ये मीटिंग कॉल करी गई है, हमें तो इसका पता ही नहीं है कि कोई मीटिंग भी हो रही है ऐसी। हमें बाहर से ही लोगों से पता चल रहा है कि इस मीटिंग में ही टोटल 8 आदमी थे। ये 31 दिसंबर को जी। क्या था सर उसमें? इसी में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ न कुछ अमेंडमेंट करी गई है जी, उसके अंदर इन लोगों ने खुद ही 8 आदमियों ने बैठ के सिर्फ। कौन कौन है 8 आदमी? ये नहीं पता जी 8 आदमी कौन है, लेकिन 8 आदमियों की हाजिरी थी, 8 आदमी का ही साइन थे। उसको बाद में 14 किया गया है, बाद में साइन कराए गए हैं घर। जैसे संस्था का काम आपको बता रहे हैं कि विरोध है, इसको लेकर के कहीं आप लोगों ने कोई कंप्लेंट, कोई पत्र RTI लगाई गई है राधा कृष्ण जी की तरफ से। कल उससे 2 दिन पहले मैंने अपने नाम से RTI लगाई है। उसमें यह मांगा है कि जो नाम काटे गए हैं उसकी सूची दी जाए, जो अमेंडमेंट किए हैं उनकी डिटेल दी जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है वोट काटने का वो बताया जाए। ये सारी के लिए RTI लगाई गई है। जो राधा कृष्ण जी वाली RTI है उसकी कॉपी प्रिंसिपल साहब को भेजी गई है। हाँ बेटा, उनकी कॉपी रजिस्ट्रार कैथल को भेजी गई है, DC कैथल को भेजी गई है, वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को भेजी गई है, रजिस्ट्रार स्टेट हरियाणा को भेजी गई है। वोट काटने की पुष्टि कहां से हुई आपको ये बताइए? अभी पुष्टि नहीं हुई है। पुष्टि जयप्रकाश जी, पुष्टि की स्थिति यह है कि जब हम बातचीत करते हैं व्यक्तिगत तो वो मानते हैं कि जी वोटें काटी हैं, लेकिन लिखित जब तक नहीं है
हमने इसीलिए तो आरटीआई लगा कर लिखित लेना चाहा। सर वो वेबसाइट पर अवेलेबल है वो सूची। सर मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको पब्लिक नोटिफिकेशन क्यों नहीं करते? ये हमारे इतने अखबार बैठे हैं यार शहर में, दे दो 5-4 पेज ऐड के, भाई ये नाम काटे गए हैं, क्या फांसी आने लग रही है? हर रोज खर्चा नहीं करते ऐड पे। दूसरा हम तो कहते हैं कि नई वोटें बढ़ानी है, पब्लिक करके उसको सब लोगों के लिए खोल दें वो वोटें, पहले सबकी बढ़े। पहले बढ़ी 2600 रुपए भी बढ़े 2600 ठीक है सर, थैंक यू। मान लो अभी निकले तो नहीं होंगे पैसे वो। कोई ऐसा व्यक्ति सामने आया हो जिसकी वोट कटी हो, आपसे बातचीत हुई हो? अभी तो पता ही नहीं लगा जब किसकी कटी है किसकी नहीं कटी है, तो कैसे पता लगा? अब मैं ये कह रहा हूं मेरी 20 वोटें हैं, 20 में से इन्होंने 10 काट दी, 5 काट दी, मेरे को ही नहीं पता, क्या पता मेरी ही काट दी हो। देखिए जब हम विधानसभा के चुनाव में जाते हैं, नगर पालिका के चुनाव में जाते हैं, गवर्नमेंट भी बकायदा वोटों की लिस्ट देती है, वार्ड अनुसार भी देती है, ऑफिस में भी देती है कि आप जाइए डीआर ऑफिस, वहां पे जो है देखिए, आप अपनी वोट देखना चाहते हैं, कम से कम आप हमें बुलाएं तो आप दे दो, देने लेने के लिए कुछ है नहीं, बातें ही बातें हैं। मैं आपको ठीक बता रहा हूं, मैंने जब एक व्यक्ति से बात की, मगा जी वोटे, बोले हाँ जी जो डेथ हो गई थी उनकी काटी है, इन्होंने 4 लोगों की कमेटी बनाई है उस वोटे काटने के लिए। वो कमेटी ही इलीगल है जी। जनरल हाउस के बिना किसी को कोई पावर नहीं है कि वो एक वोट भी काट सके। जनरल हाउस की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, 3714 को कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आप डिसीजन लेंगे कि ये डेथ वोट है नहीं है, उसके बिना आप कोई काट ही नहीं सकते। ये इसीलिए जो मीटिंग है फेक है बिल्कुल ही, हर तरीके से इन्होंने इस पे कब्जा करने के लिए ये काम किया है। तो क्या इसके संदर्भ में कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी? जरूर करेंगे जी, जो हमारे बस का होगा जी। हम तो शहर के साथ हैं जी, ये संस्था किसी के बाप की नहीं है, शहर की संस्था है, हम उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, कहीं भी जाना पड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम लोग जाएंगे। कौन वो नाम है जो इस प्रकार का प्रकरण रच रहे हैं? जो बॉडी के अंदर बैठे हैं जी, मेन तो उन्हीं का है जी सिस्टम, क्योंकि 6 सालों से वही राज करते आ रहे हैं जी। अंदर किसी को अंदर खाने क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितने घपले हो रहे हैं, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता। पूरी प्रेस वार्ता सूत्रों के आधार पे बात करें। यस सूत्रों के आधार पर। विषय आपका सर विरोध ये है कि कमेटी, हम आप लोगों को पता चल गया कि कोई वोटें काटी जा रही हैं, वोटें काटी जा रही हैं और नहीं बढ़ाई जा रही हैं, इसके लिए आप लोगों ने आरटीआई लगाई है। हाँ जी। और अगली कार्रवाई आप आरटीआई की बात, अगली कार्रवाई आरटीआई के बाद करेंगे, लेकिन इसमें 1-2 बातें और है जो मैं कहना चाहता हूँ। इन्होंने कॉलिजम बना दिए, 2011 से कॉलिजम में चुनाव लड़ेंगे। कितने कॉलेज में? 21 कॉलिजम है। मैं राष्ट्र ये तो अभी बनाए हैं पहले से पहले से 21 कॉलिजम बनाए, उस समय में कोई आरबीएस की मीटिंग नहीं बुलाई गई, कोई जनरल हाउस की बैठक नहीं हुई, जो इन्होंने चाहा वो कर दिया, करने के बाद रजिस्ट्रार को दे दिए, मोहर लगा ली, किसी को ऑब्जेक्शन करने का टाइम ही नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने सेकंड एलिगेशन लगाया इसमें कि जो व्यक्ति जिस वार्ड में है वोट है वो उसी वार्ड में चुनाव लड़ेगा। नहीं सर, मैं राष्ट्रीय विद्या समिति का मेंबर हूं, मैं उस कॉलिजम का मेंबर नहीं हूं। कॉलिजम में तो आपने डाला है। अगर नगर परिषद कैथल में मेरा वोट है तो मैं शहर के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता हूं। एक बैन था। जब मैं राष्ट्रीय विद्या समिति का मेंबर हूं तो फिर मैं वार्ड 1 से लड़ूंगा या 21 से लड़ूंगा, ये मैं तय करूंगा। ये बिल्कुल आपकी बात सर, लेकिन इस व्यवस्था के बाद कॉलेज बनने वाले एक चुनाव हो चुका है, 2 उस समय 2 चुनाव, उस समय ये बात क्यों नहीं उठी? अगर मैं लेट हो गया तो मुझे अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। तो है सर, क्या ये बात आने वाले इलेक्शन में उठाई जाएगी? बिल्कुल उठाएंगे, और इसके लिए कोर्ट भी जाना पड़ेगा, जाएंगे, ये तड़वाएंगे। दूसरी बात जो मैं और कहना चाहता हूं, ये जो वोटें बनाई जा रही है ना, ये भी कॉलिजियम के अनुसार बनाई जा रही हैं। भाई नरेश, तेरे वार्ड में इतनी वोटा कट गई, ते अपनी इतनी वोटा अपनी बना ले ताकि तय जीत सके। नई वोट बनाई जा रही है, नई वोटें बनाई जा रही हैं, ऐसा सुनने में आया ना, सुनने में ही आया, लेकिन बनाई जा रही हैं। अब आप कहो जी भाई बात करा दो, ये गलत हो जाता है, क्योंकि कोई किसी के लिए विरोध नहीं करता। हम भी जो विरोध कर रहे हैं शहर के लिए कर रहे हैं, कोई हमारा व्यक्तिगत ना मैनेजमेंट से विरोध है ना किसी से विरोध है, लेकिन तरीके की तरह से चलिए।
ये नहीं। शेड्यूल पता लगा कब तक वोट बनेंगे कुछ ऐसा? नहीं ऐसा इसमें नसीब जी मैं एक बात छोटी सी और कहना चाहूंगा कि इस संस्था की वोट की जो मेंबरशिप के लिए रखी गई है वो 1000 रुपये है, ठीक है जी। अब ये 11,000 रुपये लेके जा रहे हैं ताकि वो अपनी वोट बढ़ा सके। जो जर्नल आदमी है, गरीब आदमी है, वो चाहता है कि मैं मेंबर बनूं 1000 देने के लिए, लेकिन 11,000 देने के लिए नहीं है। वो वोट ही नहीं बन पाएगी उन लोगों की जी। ये तो धन्ना सेठ अपने अपने घर में अपने अपने वार्ड की वोटें बनवा के और सारा काम फारिग कर देंगे। साहब, पूछना चाहूँगी, ये जो 11,000 से 11,000 करने वाली बात आपने बताई, ये क्या सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ कंफर्मेशन? बाबू जी ये सुनने में जो बातें हैं, आप हम चेक आपको दो। दे रहे हैं, हमारे पास प्रूफ आ गया तो आपको प्रूफ ही देंगे आप हम। चेक दो ना सर, अभी आपकी भिजवा देता हूँ 11,000 रुपये का और राष्ट्रीय विद्या समिति का नाम। भाई साहब बात सुनो, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। 11,000 रुपये लिए जा रहे हैं और किसी को कोई राइट नहीं है फीस बढ़ाने का, अनटिल एंड अनलेस जर्नल हाउस के। क्या मंशा लगता है? मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे वोट बनती है ना कोई भी मेंबर की, उसके लिए स्पेसिफिक एक डेट फिक्स होती है कि आज से वोटें खोलती है, इस डेट तक बनाएंगे। आपके पास कोई ऐसा शेड्यूल है? खोली नहीं है, खोली नहीं है। अगर ओपन में खोलते हैं तो ऐसा ही स्टूल आता है, हम- लेकिन वो अंदरूनी काम चल रहा है, अपने आप कर रहे हैं। अपने काम कर रहे हैं। हम ये पब्लिक से मांग काम करते चल रहा है, हैं, ना कि पब्लिकली काम चल रहा है। कैथल की जनता से निवेदन करता हूँ कि जो लोग और राष्ट्रीय विद्या समिति के मेंबर बनना चाहें वो अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, 11,000 रुपये का चेक भेजे प्रिंसिपल के नाम। 700 बनानी है इन्होंने जी, 7,000 एप्लीकेशन आ गई। काटो। हमारा जो विरोध है वो इसीलिए है कि इसको सार्वजनिक नहीं कर रहे, सार्वजनिक नहीं कर रहे। सार्वजनिक करके बनाए वोटें, कोई हर्ज नहीं। बनाओ, क्यों नहीं बनाओ? बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट 11,000 की बजाय 21,000 रख लो। रखो। क्या मंशा लगता है? कोई वित्तीय घोटाला भी हो सकता है इसके पीछे? उत्तर जी सारा ही कुछ है जी, जो बता रहे हैं आपको। उनको पावर नहीं है एक की जगह 1000 करने की, 11,000 करने की कोई पावर नहीं है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा है। उन लोगों को अगर हमने प्रधान या सेक्रेटरी बनाया हुआ है तो इसलिए नहीं बनाया हुआ कि वो इस तरह का घपला करें। 11,000 मीन तो घपला है। जब 1000 रुपए का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से बनाए वोटें, आप ओपन कर दें। 1,001 या 1,000 वो कोई बात नहीं है प्रधान जी, मतलब वो आप मुझे सारी बात ठीक है। कैथल के टाइम में 2,590 वोटों के पैसे जमा हुए थे, 13 साल पहले की बात है। आज तक वो जमा है। उन वोटों की क्या पोजीशन है? ये तो हवाला नहीं है, ये तो पक्का है। ये तो रिटर्न में है। उनके खाते में जमा है, आपके मेरे खाते में जमा नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं, उस समय में सी सिंगल वो थे जी सेक्रेटरी। भाई जो सेक्रेटरी था उन्होंने सेक्रेटरी को पैसे दे दिए हैं, उन्होंने सी सिंगल को पैसे थोड़ी दिए हैं। मतलब सवाल ये है कि उनका क्या किया? उनका क्या किया? क्या ये जो वोटें बनेंगी 700 उनको भी इन्वॉल्व करेंगे? होनी चाहिए। जो ये वोटें बना रहे हैं लगातार 26 लाख रुपए हैं। 26 लाख। हाँ जी। कितने लोग थे जिसमें? आरोप है जी कि कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, कब्जा नहीं होने देंगे। हमारा ये आरोप और ये मांग है कि वोटें सार्वजनिक की जानी चाहिए, जो मांगनी है। और जहां तक बात है वोटों की वेरिफिकेशन की, फिर फ्लैश एंड ब्लड में बुला लो लोगों ने। कहीं आगामी चुनाव की तैयारी तो नहीं है रेजोल्यूशन की? किसकी? हमारी पूछ रहे हैं। बिल्कुल है यार, कमाल है। तो राजनीति सुनिए, बात राजनीति की नहीं है। राजनीति करने के लिए बहुत क्षेत्र है जी। ये मैं दोबारा कह रहा हूँ जयप्रकाश जी, ये शिक्षण संस्थाएं हैं और शिक्षण संस्था बुजुर्गों ने बच्चों की शिक्षा के लिए बनाई थी। इसको शिक्षण रहने दें, इसको सामाजिक रहने दें, इसको व्यक्तिगत ना बनाने का प्रयास करें। व्यक्तिगत बनाना मतलब आपके स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। आप 2 नंबर में वोट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं भाई? आप बनाइए ना ओपन में। ओपन कर दो, पंजाब केसरी है और है 11,000 है, अखबार में पहले नहीं ऐड देते हैं क्या? 11,000 की बना लो, कोई बात 11,000 की बना लो, जैसे बनवा लेगा। 11,000 की बनाओ, चाहता है उसके जैसे हाउस चाहता है, हाउस चाहता है वैसे बनाओ, व्यक्तिगत ना बनाओ। आपके पास आरटीआई 1-2 दिन तक उसका उत्तर आ जाएगा। अगर कॉपी चाहिए भाई भेजिए, आरटीआई उसकी कॉपी ला देता हूँ। धन्यवाद जी।